हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। हम सीक्वेंस सीरीज़ के आज कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे जेई एडवांस लेवल के। हमने लास्ट टाइम पर देखा था कि जेई एडवांस का 2015 का हमने क्वेश्चन किया था। 2015 में जेई एडवांस लेवल पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्या था, देखते हैं। इफ स्मॉल m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स स्मॉल l and small n, where small l and small n are greater than 1 and capital G1, capital G2, capital G3 are three geometric means between these L and N, then we have to find the value of G1 to the power 4 plus twice time of G2 to the power 4 plus G3 to the power 4। इस टाइप से एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। जब हम पहली बार जब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें ये फीलिंग सी आती है कि जैसे कि ये हमें 11th स्टैंडर्ड में बुक का कोई टफ क्वेश्चन पूछ लिया हो। लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर कहीं से कहीं तक भी हमें जेई एडवांस लेवल की फीलिंग नहीं आती है। और मज़े की बात यह है कि जब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं से कहीं तक भी बहुत ही सोचने समझने या डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। हमें जो जो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं उनको हम उसी तरीके से लिखते हुए चले जाते हैं। जैसे कि इन्होंने पहले ही स्टेटमेंट में क्या बता रखा है, इफ m इज द am ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n, तो बाय द कंडीशन हम बोल सकते हैं m इक्वल्स टू l प्लस n बाई 2, और इसे अभी के लिए लेट से हम बोल देते हैं कंडीशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम इस सेकंड कंडीशन की, जिसमें क्या बोल रखा है, G1, G2, G3 आर द ज्योमेट्रिक मीन्स, थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन L एंड N। तो ये कुछ इस टाइप का सा होगा, G1, G2, G3, और ये हमें क्या दे रखा है, N। अब हम जानते हैं कि जब भी कभी हमें ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन निकालनी होती है या अर्थमेटिक मीन की कंडीशन निकालनी होती है तो सबसे पहले या तो हम कॉमन रेशो कैलकुलेट करते हैं या फिर हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन की बात चल रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज की बात चल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉमन रेशो। तो हम समझ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास लास्ट टर्म कौन सा है, n। तो हमने इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया। लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, l है, इनटू r हमारे पास क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, कॉमन रेशो को। तो कॉमन रेशो टू दी होल पावर n-1 लिखा जाता था। अब n किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स को, जो हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है a इंटू r टू दी पावर n-1। तो यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 1, जिसको कि हम बोल सकते हैं l इंटू आर टू द पावर 4। अब यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, n बाई एल टू दी होल पावर 1 बाय 4। लेट से ये हमारे पास अभी के लिए हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। हमें ये दोनों कंडीशन देने के बाद ये हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ G1 टू दी पावर 4 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ G2 टू दी पावर 4 प्लस G3 टू दी पावर 4। क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों में ही हमें टर्म्स को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लिखना आता है। जैसे कि अगर हम इस L को अभी के लिए फर्स्ट टर्म A बोल दें और इस G1 को अभी के लिए AR बोल दें, इसको अभी के लिए AR स्क्वायर बोल दें, इसको AR क्यूब बोल दें और इसको हम अभी के लिए AR टू द पावर 4 बोल दें, तो हम इस क्वेश्चन को और कन्वीनियंटली कर पाएंगे। तो हमने जो एक्सप्रेशन हमसे पूछ रखा है उसको लिख लिया। ये कितना हो जाएगा, G1 टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ G2 टू द पावर 4 प्लस G3 टू दी पावर 4, और इनको इनके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, AR स्क्वायर। तो जो जो ये वैल्यूज हैं ये हम इसमें पुट करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं G1 की वैल्यू यहां से हम क्या एज्यूम कर पा रहे हैं, AR,
ये जो हमने टर्म्स लिए हैं ये किसके अकॉर्डिंगली लिए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पर। तो हमारे पास हो जाएगा ये AR टू द होल पावर 4 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ AR स्क्वायर टू द होल पावर 4 प्लस AR क्यूब टू द होल पावर 4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, A की पावर 4 इंटू R टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ A टू द पावर 4 इंटू R टू द पावर 8 प्लस A टू द पावर 4 इंटू R टू द पावर 12। देख रहे हैं कि ये सब पूरे ही एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, A टू द पावर 4 इंटू R टू द पावर 4। जो बचेगा उसको हमने लिख लिया 1 प्लस 2 इंटू R टू द पावर 4 प्लस R टू द पावर 8। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A टू द पावर 4 को हम L की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R को भी हम N बाई L की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ये कितना लिखा जा सकता है, A को हमने लिखा L की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा L टू द पावर 4 इंटू R को लिखा हमने N बाई L की फॉर्म में, तो ये हो रहा है N बाई L टू दी होल पावर 1 बाई 4, और इस पूरे पर भी कितनी वैल्यू लगी हुई है, पावर 4 इंटू, ध्यान से देखते हैं ये कितना है हमारे पास, 1 प्लस R टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 1 प्लस R टू दी पावर 4 का। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, L टू दी पावर 4 इंटू, देख रहे हैं जब भी कभी किसी भी क्वांटिटी की होल पावर की भी होल पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हम देख रहे हैं ये 4 इंटू 1 बाई 4 हो जाएगा, और उस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, N बाई L इंटू, यहाँ पर भी हम R टू द पावर 4 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, N बाई L, और इसका हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ ही है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बस अब सिंप्लीफिकेशन का ही काम रह गया है। ये हमारे पास आ रहा है L क्यूब इंटू N इंटू, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं हो जाएगा L प्लस N अपॉन L होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो L क्यूब इंटू N, और ये जो नीचे वाला L है इसको अगर आप इस स्क्वायर से हटा देते हो तो ये हमारे पास हो जाएगा L प्लस N होल स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और आप देख रहे हो ये जो L प्लस N है, ये L प्लस N भी आप क्या लिख सकते हो, 2M। तो अगर आपने इस L प्लस N को क्या लिख दिया, 2M, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता हुआ आएगा। यहाँ से इस L स्क्वायर से आपने इसकी क्यूब पावर को उड़ा दिया तो आपके पास अल्टीमेटली कितना आ रहा है, L इंटू N इंटू 4M स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया है जेईई एडवांस 2014 में। इसमें क्या बोल रखा है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाय ए इज एन इंटीजर इफ A, B, C are in geometric progression and the arithmetic mean of A, B, C is B plus 2, then find the value of A square plus A minus 14 upon A plus 1। क्वेश्चन अगेन बहुत इजी दे रखा है, बस हमें सारी ही कंडीशंस को यूटिलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमने क्या करा, जो भी हमें कंडीशन दे रखी है, जैसे हमें सबसे पहले बता रखा है ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाय ए इज एन इंटीजर, इस कंडीशन को अपने माइंड में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने जब ए बी सी को लिखा कि ये जीपी में है तो ऑब्वियसली हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन रेशो विल बी सेम। तो हम बोल रहे हैं कॉमन रेशो बी बाय ए इक्वल्स टू सी बाय बी, ये हमारा कॉमन रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्योंकि हमें बोल रखा है कि b बाय ए क्या है, एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली c बाय बी भी क्या होगा, एक हमारा इंटीजर होगा। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ रही है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी, और इसको लेट से अभी के लिए हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1।
यहां पर इन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2। इस कंडीशन को भी जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू b प्लस 2। इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b प्लस 6, और यहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 6। अब हम देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर a भी है, b भी है और c भी है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है कि हमें b बाय a को एक इंटीजर बना के रखना है, मतलब वो एक इंटीजर वाली कंडीशन हमें दे रखी है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में से a और b को तो एज इट इज इंटैक्ट रखें और इस c को a और b की फॉर्म में यहां से पुट करके रख दें तो हमारे लिए एक्सप्रेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हमने ऐसा ही किया, यहां पर हमने c की वैल्यू को a और b की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो एक्सप्रेशन हो रहा है हमारा b स्क्वायर बाय a इक्वल्स टू 6। अब हमें पूरी की पूरी इक्वेशन में फॉर्म कैसी लेकर आनी होगी, b बाय a की, क्योंकि कंडीशन केवल उसी के लिए हमें बनानी है। बोल रखा है कि b बाय a इज एन इंटीजर। तो हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, a से। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ b बाय a प्लस b स्क्वायर बाय, एक और a से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 बाय a। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया गया है, वो क्या, हम देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 1 माइनस बी बाय ए, या b बाय a माइनस 1 भी बोल सकते हैं का। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो किसका बन रहा है, 6 बाय a का। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाय ए। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है b बाय ए इज एन इंटीजर, अगर b बाय ए एक इंटीजर है और वो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एक इंटीजर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि जो 6 बाय ए है ये एक इंटीजर को तो रिप्रेजेंट करेगा ही, उसके साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसे में अगर हम a की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में सोचें तो 1, 2, 3 और 6, ये चारों ही वैल्यूज पर हमें 6 बाय a वाली क्वांटिटी इंटीजर मिल रही है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि अगर हम चाहे 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, इन तीनों ही वैल्यू पर ये वैल्यू 6 बाय a हमें इंटीजर वैल्यू तो देगी लेकिन परफेक्ट स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी नहीं देगी। बस अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखा तो हम समझ पाएंगे कि हम केवल और केवल a इक्वल्स टू 6 ही ले सकते हैं। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाता है कि a इक्वल्स टू 6 लेने पर हमारी ये क्वांटिटी 6 बाय 6 इक्वल्स टू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 को 1 का स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि a इक्वल्स टू 6 है हमारे पास, तो हमें a इक्वल्स टू 6 वैल्यू नहीं बतानी है, हमें इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। वो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1। यहाँ पर अब हम a की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट करी है। वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1 बोले तो 7। अब 36 प्लस 6 ये आपके पास हो गया 42, 42 माइनस 14 ये हो जाएगा आपके पास 28 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेईई एडवांस के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।